हेलो एवरीवन। सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी छात्र, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी करते हों, यूपीपीएससी की करते हों या अदर स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, सिविल सर्विस एग्ज़ाम में काफ़ी सारे करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका यूपी का हो या फिर हम यूपीएससी के एग्ज़ाम की बात करें, खासकर वहाँ पर जो पेपर है, पेपर 1 जीएस का 2 और 3, वहाँ पर करंट के क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं। इस लिहाज से हम यहाँ पर इस तरीके से करंट अफेयर्स सब पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज और साथ साथ पेपर वाइज कि जीएस पेपर है तो एनवायरनमेंट का टॉपिक, जैसे आज हम ले रहे हैं जीएस पेपर 3 में आता है एनवायरनमेंट का टॉपिक, तो यहाँ पर ऐसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आएंगे करंट में आएंगे, हम उनको लेकर के आपको सब्जेक्ट वाइज प्री और मेंस दोनों के हिसाब से इस टॉपिक को कवर किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन के लिहाज से काफ़ी बेहतर होगा और आपको आंसर राइटिंग करने में भी हेल्प करेगा और साथ साथ फैक्चुअल प्री एग्जाम में यहाँ पर अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो भी आप हल कर पाएँ। तो इसके तहत हम ऐसे ही टॉपिक लेकर आते रहेंगे। इसी कड़ी में आज का ये पहला वीडियो है। आज के इस अपने पहले वीडियो में है, आज हम यहाँ पर इंटरनेशनल टाइगर डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो कि 29 जुलाई 2021 को मनाया जा रहा है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम टाइगर से संबंधित जो वर्तमान समय की फैक्ट नॉलेज है, भारत सरकार द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट हैं बाघ टाइगर 1973 में, यहाँ पर साथ ही टाइगर रिजर्व, इससे जुड़े संस्थान और साथ ही साथ यहाँ पर उनकी संख्या इत्यादि को लेकर अध्ययन करेंगे। साथ ही इस साल इंटरनेशनल 29 जो जुलाई को मनाया जा रहा है इंटरनेशनल टाइगर डे, इस साल की थीम इत्यादि क्या है और क्या विशेष रहा, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी मेरे साथ यहाँ पर मिल करके आज का अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही टॉपिक आपको यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि वीक में ऐसे 4-5 टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट हो या फिर उससे ज़्यादा जितने भी हो सकेंगे मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और अलग अलग विषयों के आधार पर अलग अलग पेपर वाइज आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको यहाँ पर पसंद आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो इंटरनेशनल टाइगर डे 2021, तो सबसे जो पहला फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, जो आज की अपनी डेट है 29 जुलाई को मनाया जाता है ना। चलिए आज यहाँ पर इसी से यहाँ पर शुरुआत करते हैं, इसी से आज को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस की स्थिति है वो कैसी है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जो इसका महत्व आपको ध्यान रखना है, विश्व बाघ दिवस जो होता है, यहाँ पर इसका जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट ये है कि विश्व वन्य जीव कोष WWF के अनुसार यहाँ पर, अर्थात इस तरीके की योजनाएं जो है उसको कार्यान्वित करने का जो श्रेय यहाँ पर जा रहा है वो WWF को यहाँ पर जाता है और उन्हीं के द्वारा इस तरह की योजनाओं को हम लेकर आते हैं। तो एक एक करके चलिए देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण रहा है इस साल के अपने टाइगर रिजर्व के डे पर। तो सबसे पहली चीज़, विश्व वन्य जीव कोष WWF यहाँ पर इसमें कार्य करता है, सहयोग देता है और इनका कहना है कि विश्व के स्तर पर कितने जंगली बाघ हैं? 3900। तो वैश्विक स्तर पे संख्या आपको ध्यान रखनी है। एस्टिमेट क्या है, पॉपुलेशन बाघों की कितनी है? 3900, ठीक है, 3900 बाघ हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पे जो बाघ हैं वो एक ही कलर के नहीं होते हैं बल्कि विभिन्न रंगों के होते हैं। तो कितने रंग के, कितने टाइप के आपके बाघ हैं? तो एक होता है सफ़ेद बाघ, ठीक है, सफ़ेद बाघ। दूसरा है काली धारियों वाला बाघ, इसके बाद आपका भूरा बाघ और काली धारियों वाला बाघ। तो भूरा बाघ जो काली धारियों के साथ है, साथ ही सफ़ेद बाघ है और आपका गोल्डन टाइगर है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाघों की जो संख्या, जो टाइप है, जो रंगों के आधार पे हम देखते हैं, तो सफ़ेद बाघ है काली धारियों वाला, भूरा बाघ है काली धारियों वाला और सफ़ेद बाघ और गोल्डन टाइगर है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए जो अर्थात इनकी जो प्रकृति में जो उपस्थिति है उसके कारण जो एनवायरनमेंट है, इन्हें देखने पर ही आपको एक मनोहक स्थितियां आपको दिखाई देती हैं। बाघ की 4 प्रजातियां हैं, ठीक है, कितनी प्रजातियां हैं? तो 4 आपको प्रजातियां हैं, इसको ध्यान रखना है। 4 प्रजातियां बाघों की हैं, जिसमें बाली टाइगर है, ठीक है, क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 प्रजातियां हैं, तो बाली टाइगर है। इसके अलावा कैस्पियन टाइगर है, फिर यहाँ पे जावा टाइगर है, हाइब्रिड इसमें शामिल है जो कि आपके विलुप्त हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो बाघों की प्रजातियां हैं वो हमने यहाँ पर देख ली, बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर, जावा टाइगर और खास यहाँ पे हाइब्रिड शामिल है जो कि विलुप्त हो चुके हैं। तो ये तो फैक्ट हमने देख लिया, कलर के आधार पे और क्षेत्र के आधार पे बाघों की संख्या और प्रकार को हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद बाघों को संरक्षण देने के लिए, उनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए हमने विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। तो विश्व बाघ दिवस किस लिए मनाया जाता है? उनको संरक्षण देने के लिए, उनकी संख्या बढ़ोतरी करने के लिए और यहाँ पर मानव और पशु संघर्ष से उनको बचाने के लिए।
डे ध्यान रखना है, दुनिया भर में जो मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? दुनिया भर में 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और बाघ जो होता है भारत का क्या है? बाघ ही भारत का राष्ट्रीय पशु भी है, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। और यहाँ पर देखा जाए तो 2010 में यहाँ पर बाघ जो होते थे विलुप्त होने के कगार पे आ गए थे। भारत में बाघों की संख्या इतनी कम हो गई थी कि विलुप्ति के कगार पे आ गए थे सन 2010 में। उसके बाद से देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा काम किया गया। इस बार की थीम क्या है, इसको ध्यान रखना है। इस बार की थीम क्या दी गई है? देखिए इस बार की जो थीम यहाँ पर दी गई है, उनकी उत्तरजीविता हमारे हाथों में। क्या थीम दी गई है? उनकी उत्तरजीविता हमारे हाथों में इस साल की थीम है, इस बार की थीम है। तो बाघ संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पर घोषित किया गया है और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर इसका विस्तार और सुखद वातावरण में होने के कारण इसका लगा हर साल यहाँ पे बाघों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। और इस बार इसीलिए इसके मुख्य विषय के तौर पर हमें रखा गया है कि उनकी उत्तरजीविता हमारे हाथों में, अर्थात हम चाहेंगे तो यहाँ पर इनकी संख्या में लगातार आपको वृद्धि देखने को मिलती रहेगी, जो कि कहीं ना कहीं एक व्यवहारिक पक्ष की बात करता है कि यदि मनुष्य चाहेगा तो वहां पर उनके आवासीय क्षेत्रों में उनके संरक्षण पर ध्यान देगा, उनको वहां पर मानव संघर्ष से बचाएगा, उनकी आवासीय व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। तो इस तरीके से हम वो रहेंगे या नहीं रहेंगे ये मानव के हाथ में है। टाइगर की जो दुनिया में संख्या अभी हमने बात की 3900 है। अब यहाँ पर देखिए कि भारत सरकार ने जो प्रयास किए अपने तरफ से वैश्विक बाघों को संरक्षित करने के लिए, तो भारत सरकार और राज्य सरकारों ने इसके लिए सुरम्य वातावरण और जंगलों की उपलब्धता सुनिश्चित की, अभ्यारण्यों का निर्माण किया। वैश्विक स्तर पर भारत को देखा जाए तो बाघों की जनगणना हर 4 साल में होती है, जिसकी उसकी ग्रोथ रेट का पता चलता है। तो एक फैक्ट और आपको ध्यान रखना है कि जो बाघों की गणना होती है वहां पर हर 4 साल में होती है, ठीक है। हर चौथे साल यहाँ पे बाघों की गणना की जाती है। वर्तमान में अगर बात करें, ठीक है, वर्तमान में जो फैक्ट आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में जो डेटा यहाँ पे आपको दिया गया है कि कुल यहाँ पर 52 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? कुल आपको 52 टाइगर रिजर्व हैं। जो और दूसरा जो फैक्ट है, पहला जो बाघ रिजर्व रहा है वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट रहा है। कौन सा रहा है? तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट रहा है। अब 52 के 52 आपको याद करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे न्यूएस्ट कौन सा है आपका, ये भी ध्यान रखना है। 51वां 52वां कई बार पूछ लिया जाता है। तो मेघामलाई, ठीक है, 51वां जो टाइगर रिजर्व है वो है मेघामलाई, ठीक है, मेघामलाई। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तमिलनाडु में आपका मेघामलाई पड़ता है, जो टाइगर रिजर्व 51वां बना। और 52वां जो बना है 52वां आपका बना है रामगढ़ विषधारी। कहाँ बना है? रामगढ़ विषधारी। ये कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। ये लेटेस्ट है, ये आपको पूछा जा सकता है, बस इनको ज़्यादा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कुल कितने हैं? 52 हैं, जिसमें 51वां मेघामलाई तमिलनाडु में, 52वां रामगढ़ विषधारी राजस्थान में स्थित है। और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आपका बाकी पहला जो बाघ रिजर्व है वो जिम कॉर्बेट में आपका स्थित है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है उसको ध्यान रखिएगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। और सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है वो आपका महाराष्ट्र के पेंच जो टाइगर रिजर्व है वो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा बाघ भारत में पाए जाते हैं। और देश के कुल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। कितने राज्यों में हैं? तो 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर 2019 में इनकी गणना हुई थी बाघों की, और 2019 की जो गणना हुई उसमें जो रिपोर्ट बताया गया कि भारत में जो बाकी बाघों की वर्तमान संख्या है 2967 बाघों की वर्तमान संख्या आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से जो एक समय विलुप्त होने के कगार पे थे वो इस समय 2967 उनकी संख्या पहुंच गई है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ और फैक्ट इसमें दिखाई दे हैं, जैसे कि कहा गया है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे 526 बाघ हैं वो एमपी में है, फर्स्ट रैंकर है, ठीक है। एमपी में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या पाई गई है 526। इसके अलावा 29 जुलाई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है और बाघों के संरक्षण के लिए आज के दिन को विश्व बाघ दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसके अलावा बाघ आपका राष्ट्रीय पशु है, हमने देखा है 2010 में विलुप्ति के कगार पे आ गए थे। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में केरल, उत्तराखंड, बिहार
मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में तेजी देखने को मिली है। तो 4 राज्यों में बाघों की संख्या में तेजी देखने को मिली है, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तराखंड और बिहार। इसके अलावा एक टाइगर रिजर्व एमपी में जो काफ़ी फेमस है इसके लिए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। यहाँ पर भारत के मध्य क्षेत्र में एक इकोसिस्टम, किसे आत्मा भी कहा गया, क्या बोला गया, इकोसिस्टम, किसे आत्मा बोला गया। यहाँ अकाई वट, जंगली चमेली जैसी वनस्पतियों इत्यादि यहाँ पर मिलती हैं। इसके अतिरिक्त बाघों की उपस्थिति उनके प्रजनन क्षेत्र के रूप में सतपुड़ा नेशनल पार्क की अच्छी खासी प्रसिद्धि है। तो बाघों की संख्या जो होती है यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिली है, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसका जो वातावरण है वो बहुत बड़ा योगदान इसमें दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त संरक्षित क्षेत्रों के भीतरी प्रबंधन के कारण यहाँ पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अपने आप में देश का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो यहाँ पर जो संरक्षित क्षेत्र है, जो भीतरी प्रबंधन बहुत अच्छा है, जिसके कारण बाघों की संख्या यहाँ पर देखिए, जो फैक्ट है उसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट यहाँ पे सतपुड़ा से रिलेटेड है कि देश के बाघों की संख्या का 17% और बाघ आवास का 12% क्षेत्र सतपुड़ा में आता है। ठीक है, कितना, तो बाघों की संख्या का 17% और उसके आवास का 12% जो क्षेत्र है वो सतपुड़ा के क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। साथ ही यह समृद्ध जैव विविधता वाला भी आपका क्षेत्र यहां पर आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फैक्ट हमने चीज़ें थी, अब चलिए मैं आपको कुछ चित्रात्मक तरह से थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में यहाँ पर शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से काफ़ी सारे अभ्यारण्यों को यहाँ पर टाइगर रिजर्व के अंतर्गत घोषित किया जाने लगा। बाघों का जहाँ पर संरक्षण किया जाएगा, उनकी जीवन शैली, वहाँ पर प्राकृतिक आवास उनको उपलब्ध कराए जाएंगे, मानव जीवन संघर्ष उन्हें बचाया जाना था। तो टाइगर रिजर्व की यहाँ पर आपको शुरुआत की गई 1975 में। अब यहाँ पर आपको बफर स्टेट बनाए गए, जहाँ पर मूल रूप से देखा जाए तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का जो कोर एरिया है वहां पर आपको बाकी सबका हस्तक्षेप नहीं रहेगा। बफर क्षेत्र में आपको थोड़ा बहुत मानवीय गतिविधियां रहती हैं और बाकी बाहरी क्षेत्र में आपको कोई यहां पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत यहां पर इस तरह के प्रोजेक्ट के माध्यम से बाघों के संरक्षण को लेकर काम करना शुरू किया गया। और उसके बाद से आपको देखा जाए तो आज वर्तमान समय में 52 आपको बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के कारण ही, और उनकी संख्या में 2009-73 तक की वृद्धि भी इसी आपको प्रोजेक्ट टाइगर के कारण देखने को मिलती है। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें काउंटिंग द स्ट्रिप्स के तहत, तो यहाँ पर बात की गई कि 2006 में जो इनकी संख्या थी 1411 थी, 2010 में 1706 हो गई, 2000 आपको देखा जाए तो इसके बाद 2019 में जो गणना हुई वहाँ पे आपको 2900 हो गई है। तो यहाँ पे संख्या में लगातार आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो ऑक्यूपेंसी जो एरिया इनका है बाघों का, वो भी लगातार बढ़ा गया है। जो इसमें स्थितियाँ थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई हैं। 2006 में 93,700 किलोमीटर था, 2014 में ये आपका 89,164 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2006 में 1411, 2010 में 1706, 2014 में 2226 और 2019 में यहाँ पर बढ़ के हो गया 2900। 14,000 कैमरों के माध्यम से यहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। 44% इनकी निगरानी की जाती है। 18 स्टेट में इनका सर्वे किया गया है। 3200 यहाँ पर एल्टीट्यूड हाईएस्ट स्पॉट अंडर यहाँ पर सर्वे में रहते हैं लगातार। इनके जो जहाँ पर ये बाघ रहते हैं उनका लगातार सर्वे किया जाता है, उन क्षेत्रों की निगरानी की जाती है। 55% यहाँ पर जो डेथ है, यहाँ पर बात की जाए कि बाघों की मृत्यु कैसे हो रही है, तो 55% देखा जाए तो डेथ है यहाँ पर आपको नेचुरल तरीके से होती है, जिसमें 508 टोटल टाइगर मोर्टेलिटी इन लास्ट 6 ईयर, 560 टाइगरों की मृत्यु हुई है पिछले 6 साल में, और 478 केसेस क्लोज्ड विथ कॉज ऑफ डेथ आइडेंटिफाइड, जिनके में से पता चला है 408 जो होते हैं नेचुरल डेथ के कारण नेचुरली यहाँ पर प्राकृतिक तरीके से मरे हैं। मरने की जो संख्या यहाँ पर देखिए किस तरीके से बाघों की मृत्यु हुई, उसके पीछे के रीज़न क्या क्या बताए गए हैं। तो बताया गया कि जो नेचुरल डेथ का रीज़न है 55% है। इसके अलावा पोचिंग के कारण यहाँ पे 22% मारे गए हैं। सीजर्स के कारण यहाँ पे 16%, रोड और ट्रेन हिट्स 4%, एलिमिनेटेड के कारण 2%, मिसलेनियस कारण 1%। तो सबसे ज़्यादा जो मरते हैं वो नेचुरल के कारण, उसके बाद पोचिंग और सीजर्स, रोड ट्रेन एक्सीडेंट के कारण भी इनकी संख्या में अच्छी खासी वृद्धि देखने के कारण यहाँ पर आपको डेथ रेसेस आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टेट वाइज जो बाघों की संख्या है वो यहाँ पर आपको दिखाई गई है, जिसमें यहाँ पर 2014 और 2019 की यहाँ पे तुलना की गई है। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में 227 है, उत्तर प्रदेश में 15 है, ये बिहार में 8 हैं, आंध्रा में आपको देखा जाए तो 72 है, छत्तीसगढ़ में 25, मध्य प्रदेश में 257। तो इस तरीके से यहाँ पे जो संख्या है 2010-2014 की, तो वहाँ पे एक तुलनात्मक तौर से डेटा आपको हर स्टेट का दिया गया है, किस तरीके से लगातार इस पर काम किया गया, इनकी संख्या में वृद्धि लाने के प्रयास किए गए हैं।
तो यहाँ पर ये 2010 का डेटा दिया, इधर 2014 का भी डेटा दिया गया है जो उनकी वृद्धि को दिखाता है कि एमपी में देखिए तो वृद्धि हुई है, आपको यहाँ पर उत्तराखंड में स्थिति बदली है आपको। तो डेटा यहाँ पर देखिए तो काफ़ी सारे स्टेट में आपको काफ़ी वृद्धि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। एक यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर एक आर्टिकल आया हुआ है कि इनकी जो संख्या है आप देख सकते हैं लगातार बढ़ती हुई क्रम में आपको देखने को मिलती है। 2006, 10, 14, 18 में इनकी संख्या बढ़ी है। इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, अर्थात ये संख्या में जो इनको वृद्धि देखने को मिल रही है, वृद्धि के पीछे यहाँ पे कारण क्या है? तो कॉम्बैटिंग ऑर्गेनाइजेशन गैंग्स ऑफ पोचर्स, तो यहाँ पर लगातार प्रयास किए गए हैं जो इनका शिकार किया जाता है उनके खिलाफ लगातार ऐसे कानून बनाए गए हैं, उनके खिलाफ एक बहुत मजबूत प्रक्रिया के तहत यहाँ पर इनके शिकारी होने के रोका गया है। डिप्लॉयमेंट ऑफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्सेज यहाँ पर आपको बनाई गई, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई हैं। मोर टाइगर बियरिंग एरियाज डेवलप किए हैं, ज़्यादा यहाँ पे टाइगर कहते हैं संरक्षित एरिया हैं, जैसे 52 अब तक बाघ अभ्यारण्य एरिया डेवलप किए गए। रीलोकेशन विलेज फ्रॉम द रिजर्व थस क्रिएटिंग इन्वॉल्व स्पेस ऑफ ब्रीडिंग टाइगर्स, तो यहाँ पर नए आपको नए जगहों को खोजा जा रहा है जहाँ पर इनका विकास, इनको और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके, इनकी संख्या में वृद्धि लाई जा सके। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए इंडिया इज होम 2009 की जो संख्या लगातार आपको वृद्धि पिछले कई सालों में देखने को मिली है। तो ये वृद्धि अगर अलग अलग स्टेट वाइज आपको देखें किस स्टेट में कितने संख्या है, तो उत्तराखंड में जो वर्तमान 2019 में जो डेटा आपको आया है, उत्तराखंड में जो बाघों की संख्या 442 है, मध्य प्रदेश 526 है, महाराष्ट्र में 312 है, कर्नाटक में 524 है, केरल में 190 है, तमिलनाडु में 264 है, उत्तर प्रदेश में 173, आसाम में 190। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व टाइगरों की संख्या आपको देखने को मिली है, तो सबसे ज्यादा टाइगर आपको एमपी में है 526, कर्नाटक में है 524 सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे यहाँ पे उत्तराखंड है 442 है, और यूपी की बात करें तो यहाँ पर 173 टाइगर आपको संख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर टाइगरों की संख्या की, तो वैश्विक स्तर देखें तो इंडिया में टोटल काउंट है 50। यहाँ पर देखा जाए यहाँ पे आपको जो डेटा दिया गया है ओल्ड डेटा आई थिंक है 14 का है, लेकिन तब भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो टोटल पॉपुलेशन का 3951 जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से आपका मोस्टली जो नंबर ऑफ आपको टाइगर हैं वो 3939 में करीब 2900 आपको भारत में पाए जाते हैं, जो दिखाता है कि एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर देखा जाए तो करीब 70-80% जो आपके टाइगर हैं वो आपको इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य किस देशों में टाइगरों की स्थिति है, तो यहाँ पर रशियन फेडरेशन में है 400 है, इंडोनेशिया में 371, मलेशिया में 250, नेपाल में 235, थाईलैंड में 189, बांग्लादेश में 106, भूटान में 103, म्यांमार में 22, चाइना में 9, लाओस में 2 और वियतनाम में 5। तो यहाँ पर इंडिया के अतिरिक्त इन देशों में भी टाइगरों की संख्या आपको पाई जाती है। टाइगर रिजर्व बाकी आपके 52 आपके पूरे यहाँ पे टाइगर रिजर्व की आप संख्या यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट हैं आपको सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें काफ़ी सारे आपको डेटा आपको इसमें दिए गए हैं, सभी का नाम इसमें दिया गया है, तो वहाँ पर आपको उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी कौन कौन से हैं, लेकिन जो डेटा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो कौन सा है, वो याद रखना है सबसे ओल्ड, सबसे नया, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे न्यूएस्ट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है जो कि हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया। तो इस तरीके से आज के अपने पहले टॉपिक में हमने देखा टाइगर रिजर्व, इंटरनेशनल टाइगर रिजर्व की। आप सभी भी वन्यजीव, मानव और वन्यजीव संघर्ष से बचें और साथ ही साथ इनके संरक्षण को लेकर अपनी तरफ से प्रयास करें। तो आज के अपने टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट डे आएंगे किसी और विषय वस्तुओं के साथ और भी ऐसी ही इंपॉर्टेंट जो सिविल सर्विस एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं उनको लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।